हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 33 मैथ्स क्लास 10। इसमें आज हम त्रिकोणमिति के जो 30, 45 और 60 डिग्री के अनुपात को जानेंगे कि साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री या 45, 60 डिग्री क्या होते हैं। जो 6 आइडेंटिटी हमने पढ़े थे, 6 जो नाम थे साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, इनमें 30, 45, 60 डिग्री के मान क्या होते हैं। उससे पहले आपको ये वह सारा पिछली वर्कशीट में करा चुकी हूँ। जो भी नए बच्चे आ रहे हैं वो इनको जरूर देखें कि साइन का उल्टा 1/, कॉसेक होता है, कॉसेक का 1/, साइन होता है, ऐसे ही कॉस का सेक होता है, सेक का कॉस होता है। तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप अगर वर्कशीट पूरी पिछली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से। चलिए अब हम 45 डिग्री यानी 45, 60 और 30 के मान को जानने की कोशिश करते हैं कि ये आए कैसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 45 डिग्री के मान के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, नाम दे देते हैं इसका बी, और यहाँ ए है, ये सी है। ठीक है, यहाँ हम मानते हैं ये 45 डिग्री का मान है। अब ये बताइए लंब क्या है। लंब ये है, ये कर्ण है और ये आधार है। ठीक है, सारे मान निकालने हैं, 6 के 6, साइन 45, कॉस 45। अब इसको हम ये मान लेते हैं ये समकोण त्रिभुज, जिसमें ये और ये भुजा बराबर है, यानी इसे कहेंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो कुछ भी इसका नाम दे देते हैं। मान लीजिए हम इसको हमने दे दिया ए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए है, ये भी ए है, तो ये आ जाएगा √2a। आप कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आएगा। अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कर्ण बराबर आ जाएगा √2a आ जाएगा। सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, √2a या a√2 भी बोलते हैं इसे। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे आराम से, क्योंकि पिछली वर्कशीट में मैं करा चुकी हूँ। तो हम 45 डिग्री के मान देखने जा रहे हैं। ध्यान से देखना है आपको। साइन 45 क्या होता है, कॉस 45, टेन 45। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक 45, सेक 45 और कॉट 45 डिग्री। 45 डिग्री कर रहे हैं हम पहले। साइन 45, देखिए लंब बटा कर्ण होता है। लंब यानी कि BC बटा AC। BC है A और AC है √2a। तो ये इससे कट गया, 1 आ गया ऊपर, 1/√2, यानी साइन 45 का मान होगा 1/√2। ऐसे ही कॉस 45 होगा आधार यानी कि AB बटा कर्ण। कर्ण कितना है, AC, और AB का मान है A और ये होगा √2a। इससे ये कट गया, 1 आ गया ऊपर, 1/√2। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो साइन 45 और कॉस 45 के मान बराबर होते हैं। बराबर है ना, तो यही मान है जो बराबर आए हैं। आगे देखते हैं टेन। टेन क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब यानी कि BC बटा AB, A बटा A, तो ये कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया ना, 1 आ गया। तो कॉट इसका उल्टा होता है, तो ये भी 1 आ जाएगा। ये दोनों मान आपस में बराबर हैं। ठीक है, अब कौशक की बात करते हैं। कौशक किसका उल्टा है बच्चों, कौशक साइन का उल्टा होता है, यानी इसका मान √2 आएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, इसका मान √2 आएगा। यानी 45 डिग्री वो डिग्री है जिसपे मान बराबर आ रहे हैं। आप देखें तो साइन 45, कॉस 45 बराबर आ गया, टेन और कॉट बराबर है, और कॉस क्या साइन और कॉस बराबर है, और टेन और कॉट बराबर है, और आपके ये भी बराबर हैं, कॉसेक और सेक बराबर है ना। तो चलिए अब हम 30 डिग्री की बात करते हैं और 60 डिग्री की बात करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। समबाहु क्या होता है बच्चों, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब तीनों कोण भी बराबर होंगे। ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा ना। और इसको हम समद्विभाजित यानी इस पर लंब खींचते हैं। और लंब हम जानते हैं कि ये समद्विभाजित करता है तीसरी भुजा को। तो ये लंब है, ये इसको समद्विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब अगर ये पूरा 60 है तो ये कोण भी आधे आधे 30 और 30 हो जाते हैं। इतना लिखने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ समझा रहे हैं। A, B, C और D। तो हम ये देख रहे हैं जो लाइन खींची है 90 डिग्री पे, ये एक त्रिभुज बन रहा है इतना। ठीक है, तो इस त्रिभुज को अगर ये भुजा पूरी A है, A या 2A मान लेते हैं, डबल है, ये भी 2A है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो जब पूरा 2A है, ये पूरा 2A है, तो ये आधा और आधा कितना होगा, A। अच्छा, मैंने 2 ही क्यों लिया, क्योंकि 2 का आधा करना आसान है। आप कुछ भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। A लेंगे तो A/2 होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एक हिस्सा त्रिभुज का हम यहाँ बना लेते हैं।
तो कौन सा हिस्सा बना है, ये वाला, ठीक है, ए डी और बी, और ये है हमारा 60 डिग्री, ये है 2a और हमारा ये है a। ये हमें नहीं पता ये है क्या चीज, चलिए पता लगाते हैं इसको भी याद कर लेते हैं कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होगा ना AD, तो AD स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर पाइथागोरस से, और AD है 2a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर। तो AD बराबर हो जाएगा रूट में 3a स्क्वायर, और a तो बाहर आ जाएगा लेकिन रूट बाहर नहीं आएगा, रूट 3a या a रूट 3 भी इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया रूट 3a। क्लियर हो गया, अब तीनों चीज आ गई। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। 60 डिग्री निकालते हैं पहले, सारे 30 नहीं निकालते, पहले 60 ही निकालते क्योंकि 30 के लिए हमें पलटना पड़ेगा। तो चलिए 60 निकालते हैं। साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। ये सब कैसे आया ये हम आपको समझा रहे हैं कैसे आया है, ठीक है। और इसका एक और अभी तरीका है वो भी हम आपको बताते हैं। साइन 60 डिग्री क्या होता है, अगर यहाँ 60 है तो ये बेस हो गया ना, बेस के साथ लगा हुआ तो ये लंब है, तो साइन 60 डिग्री होगा रूट 3a बटा 2a, a से a कट गया तो ये आ गया रूट 3 बटा 2। कॉस 60 डिग्री क्या होता है बताइए, बेस बटा हाइपोटेनस होता है ना, आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है बच्चों a, और ये कितना है कर्ण 2a, इससे ये कट गया तो ये कट के ऊपर 1 बचेगा, 1 बटा 2, ठीक है। टेन 60 डिग्री क्या होता है, लंब बटा आधार, और लंब है रूट 3 a बटा a, ये कट गया तो ये आ गया रूट 3। और इसके उल्टे होते हैं, अपोजिट होता है, साइन का क्या होता है कॉसेक 60 डिग्री, तो वो हो जाएगा कितना आया 2 था ना यहाँ पे, रूट 3 बटा 2, तो ये हो जाएगा 2 बटा रूट 3। ऐसे ही कॉस 60 डिग्री, इसका उल्टा हो जाएगा यानी 2 बटा 1 यानी 2, ठीक। वैसे ही कॉट 60 डिग्री हो जाएगा, ये रूट 3 बटा 1 है तो हो जाएगा 1 बटा रूट 3, ठीक है। उसको ऐसे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट उल्टा करके भी निकाल सकते हैं। अब 30 डिग्री की बात करते हैं, ये हो गया हमारा 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री के लिए समझ में आया आपको, समझ में आ रहा है सब चीज। 30 डिग्री के लिए आप देखिए इसको ऐसे पलट दीजिए, अब आपका 30 डिग्री यहाँ पर है, ये था ना 30 डिग्री था कि नहीं था, ये 30 डिग्री था, तो अब ये बेस लाइन बन जाएगी, ये बेस हो गया, आधार हो गया और ये लंब बन गया। तो हम उसको पलट के उस चित्र को बना लेते हैं यहाँ पे, तो वो चित्र इस तरह से बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री है अंदर, ठीक है, और इसका नाम था A, और ये है D 90 डिग्री पे, ठीक है, और ये है B 60 डिग्री ऊपर चला गया। तो अब इस जो सिचुएशन थी अब वो लिख लेते हैं। AD, जो AD यहाँ पे था वो आधार बन गया है, रूट 3a यहाँ आ गया, अच्छा BD a यहाँ आ गया, और ये है 2a तो वहीं रहेगा। तो कंपैरिजन पहले कर लेते हैं, ठीक है ना सब कुछ। अब निकालते हैं तीनों। साइन 30 डिग्री कितना आएगा बच्चों, साइन 30 डिग्री क्या होता है, लंब, साइन होता है क्या, लंब बटा कर्ण, डिग्री तो बाद में देखनी है। तो लंब है a और कर्ण है 2a, ये तो इससे कट गए, ऊपर 1 है, 1 बटा 2, ठीक। वैसे ही कॉस 30 डिग्री क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है रूट 3a, और ये है 2a, इससे ये कट गया रूट 3 बटा 2, ठीक। वैसे ही टेन 30 डिग्री क्या होगा, लंब बटा आधार, और लंब है a, ये है ना लंब, और आधार है ये रूट 3a, तो ये इससे कट गया तो ये आ गया 1 बटा रूट 3। तो ये हमारे साइन के तीनों मान आ गए। ऐसे उल्टे कर देंगे तो हमारे कॉसेक, कॉस और कॉट के मान आ जाएंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ सेक था, थोड़ा स्पीड से लिख दिया तो गलत हो गया, ये सेक है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो साइन का कॉसेक है, कॉस का सेक है, टेन का कॉट है, तो ठीक वैसे ही ये उल्टे हो जाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि अपोजिट मान भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं, अपोजिट उल्टा करके। अगर आप मान लीजिए डायरेक्ट इसको उल्टा नहीं करना चाहते तो साइन का कॉसेक होता है, कॉसेक यानी कि ये अगर लंब बटा कर्ण है तो वो होगा कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण यानी कि 2a बटा a, तो भी 2 आएगा यानी उल्टा हो जाएगा। कॉस का उल्टा होगा सेक, सेक यानी 2 बटा रूट 3, और कॉट का होगा, टेन का होगा कॉट यानी रूट 3 बाय a। क्लियर हो गया, ये साफ समझ में आ रहा है ना, सेक लिखा हुआ है बच्चों, ये इसका अपोजिट है, हाथ से करा रहे हैं इसको तो थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब इसको हम दूसरा तरीका भी बताते हैं आपको। अब इतना बड़ा लंबा चौड़ा कहानी जो है याद रहेगी, ये याद नहीं रखनी, ये आपको समझना है कि ये आया कैसे, ये आया कैसे, ठीक है।
चलिए इसको अब टेबल के रूप में समझाते हैं हम आपको। ठीक है, 30, 45 और 60 हमने सिखाया। अब थीटा का मान हम टेबल के रूप में बताते हैं आपको। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, और यहां हम लिख देते हैं साइन थीटा, थोड़ा बल्कि नीचे ही लिखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसको हमने नीचे लिख दिया है। ठीक है, अब फिर क्या होता है, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब समझते हैं इसको। देखिए इसको आप कैसे करेंगे, रूट में पहले तो सारी संख्याएं लिख लीजिए। ये हो गया रूट में। टेबल को बनाने का, सीखने का बहुत आसान तरीका है ये। और नीचे 4 ही रखना है। क्या रखना है, 4। ठीक है, हो गया। अब ऊपर लगाइए 0, 1, 2, 3, 4 बढ़ते क्रम में। तो 0/4 0 होता है, ये साइन का मान है। जो हम ये लिख रहे हैं ये सारा साइन का मान है। ये किसका मान है, साइन का है। ऐसी बाकी मान बन जाएंगे। ये जो हम कर रहे हैं ये साइन का मान है। 0/4 0 होता है, 0 रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा, 0 ही होगा। 1/4 रूट से बाहर निकालिए, 1 तो बाहर आ जाएगा और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 1/2। ठीक वैसे ही आप इसको काटेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा। ये 1 तो बाहर आ जाएगा लेकिन ये 2 बाहर नहीं आ पाएगा, यानी 1/√2। तो यानी साइन 0 डिग्री 0 होता है। थीटा लिखा ना, थीटा मतलब कि 0 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1/2 होगा। साइन यहाँ 45 लिखा तो 1/√2 होगा। और अब इसकी बारी, क्या √3 बाहर आएगा, नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन 4 बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री होगा √3/2। साइन 90 डिग्री, इसको देखिए काट दीजिए, 1 आ गया तो 1 तो बाहर आ जाता है रूट से। तो अगर साइन का मान आपको याद हो जाता है तो सारे मान हो जाएंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब इसी सीरीज को पलट देते हैं। ये 1 यहाँ आ जाएगा, यानी cos 0 डिग्री 1 हो गया। यानी पीछे से आप लिखते जाइए, ये यहाँ पे अब इस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे तो cos 30 डिग्री हो जाएगा √3/2। cos 45 वही पोजीशन है। ठीक है, इसको हमने यहाँ लिखा, फिर इसको यहाँ लिखा तो ये तो यहीं रह जाएगा। अब ये वाली वैल्यू यहाँ लिखेंगे और ये वाली वैल्यू 0 यहाँ लिखेंगे। तो क्या समझ में आया आपको कि cos जो साइन 0 अगर 0 है तो cos 90 0 है। साइन 30 डिग्री जो है वो cos 60 डिग्री है। देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, जब साइन 45 जाते हैं तो cos 45 बराबर है, साइन 60 और cos 30 बराबर है, और साइन 90 और cos 0 डिग्री बराबर है। जब 2 निकल गए तो कुछ रहा ही नहीं। अब बड़े आराम से कर सकते हैं आप। ये कैसे निकलेगा, tan क्या होता है, tan होता है साइन बाय cos होता है ना। तो यानी 0/1, 0/1 क्या आएगा, 0। अब ये भी कहिए ये बटाइए तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ आएगा 1/√3। ठीक वैसे √2 से √2 कटेगा, अगर हम बटे में रखेंगे तो 1 आएगा। ठीक वैसे ये बटाइए रखेंगे तो 2 से 2 कटेगा, यहाँ √3 आएगा। और ये आ गया 1/0। और जब भी 0 नीचे आए तो उसका मतलब होता है कि उसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इनफाइनाइट तक जाएगा उसको। इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का सिंबल ये होता है। समझ में आ गया। साइन से हमने 3 बना लिए, साइन से अब सारे बना सकते हैं। एक लाइन याद किया, एक लाइन का तरीका याद करने का ये है, इसको याद कर लिया, बाकी सारे हो जाएंगे। अब कॉट इसका उल्टा होगा। अगर tan 0 है तो कॉट क्या होता है, 1/10 यानी 1/0, यानी ये इन्फिनिटी हो गया। कॉट ऐसे ही तो होता है। कॉट क्या लिखते हैं हम, कॉट लिखते हैं 1/10 यानी 1/0, और 1/0 तो अनंत पे चला जाएगा। तो यानी कॉट ये इसका उल्टा है, ध्यान रखना है। अब ये उल्टा करते जाइए, ये हो जाएगा √3, 1 का उल्टा 1 ही होता है। ये इसके नीचे 1 है तो ये हो जाएगा 1/√3। और इनफाइनाइट ये समझते हैं हम आपको। देखिए कॉट थीटा 1/tan थीटा यानी 1/∞। तो इसको लिखते हैं 1/0, इसको इस रूप में लिखेंगे। अब इसको पलट दीजिए, 1 × 0/1, तो ऊपर चला गया ना 0, तो 0 ही आएगा। नीचे 0 होगा तब अनंत आएगा, लेकिन नीचे 0 नहीं है तो इसका आंसर आएगा 0। या सीधी सी भाषा में कि जहां 0 है, अगर tan 0 है तो cot इन्फिनिटी है, अगर tan इन्फिनिटी है
अनंत है तो कॉट 0 है, उल्टा। ठीक है, ठीक वैसे ही अब कॉस का बनाइए अपोजिट। कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है, यानी सेक की वैल्यू कैसे आएगी? इसका उल्टा कीजिए 1। अब इसका भी उल्टा कीजिए 2/√3। इसका उल्टा करते हैं √2/1 हो जाएगा, यानी √2। इसका हो जाएगा 2/1 यानी ये, और 0 का हमने उल्टा क्या बताया? अनंत आ जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, अब कॉसेक, कॉसेक किसका अपोजिट है? साइन का, ये तो हम बता रहे हैं। तो यहाँ 0 है तो यह आएगा। 1/2 का उल्टा 2 होता है, 1/√2 यानी √2, और √3/2 2/√3, और 1 का उल्टा 1 होता है। तो कितना आसान हो गया टेबल बनाना, है ना आसान। सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है साइन की, और साइन से हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बना सकते हैं। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, सारे के सारे हमारे आ चुके हैं। तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है। अच्छा, अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि 45 डिग्री पे कुछ चीजें बराबर आ रही हैं। तो 45 डिग्री पे साइन और कॉस बराबर है, और 45 डिग्री पे ही टेन और कॉट बराबर है, और 45 डिग्री पे सेक और कॉसेक भी बराबर है। बाकी कहीं पे कोई बराबर नहीं है। ठीक है, 30 डिग्री पे कोई बराबर नहीं है, 60 डिग्री पे कोई बराबर नहीं है। आपको ये 3 मान ध्यान रखने होंगे। इन 3 मानों पे सवाल पूछते हैं, और बाकियों पे यहाँ 1 और 1 जहां आ रहा है वही पूछेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 1, सत्य और सत्य बताना है। साइन 45 और कॉस 45 बराबर होते हैं। तो देखते हैं जी, साइन 45 कॉस 45 1/√2 है, 1/√2 है, बराबर है, क्योंकि इसका मान भी 1/√2 है और इसका मान भी 1/√2 है। तो ये तो सत्य है, सत्य है ये। टेन 60 डिग्री क्या होता है? आप अपने उसमें देखिए टेबल में, टेन 60 डिग्री होता है √3, और ये होता है कॉट कितना होता है? बोलिए, इसका उल्टा होगा ना 1/√3। तो ये तो बराबर नहीं है, तो ये होगा असत्य, असत्य। ठीक है, ठीक वैसे ही आपको ए देखना, ये वाला साइन 60 और कॉस 30 डिग्री। साइन 60 कितना होता है बच्चों? ये होता है √3/2, ये √3/2 है, और कॉस 30 डिग्री भी √3/2 है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये होगा सत्य। डी पॉइंट देखते हैं, कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 देखिए क्या है? कॉसेक 30 डिग्री किसका होता है? किसका होता है? साइन का होता है। साइन 1/2 है तो ये 2 होगा। ठीक है, कॉट 30 डिग्री कितना होता है? टेन का उल्टा होता है, यानी ये √3 आएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये असत्य है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज बना दिया, कोण भी समकोण है। अच्छा, ए सी बी 30 डिग्री, यानी ए यहां लिखेंगे, सी यहां लिखेंगे, ए सी बी, ये 30 डिग्री है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या? ए बी 5 दे रखा है, ए बी ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी सी और ए सी निकालना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जो निकालना है उसको, और जो दिया है उससे रिलेशन बनाना है आपको। तो हमें दिया क्या है? ए बी, तो हम ए बी बटा बी सी ले लेते हैं। ए बी बटा बी सी, ए बी है क्या? लंब है, और ये आधार है। लंब बटा आधार होता क्या है? टेन होता है, टेन थीटा, और थीटा की जगह 30 डिग्री है। ए बी है 5, बी सी हमारे पास है ही नहीं, और टेन 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3, ये आपको याद कर लेना है। अब क्रॉस कर दीजिए, तो ये हो गया 5√3, बी सी बराबर आ गया 5√3 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये निकालना था और ये दिया हुआ था, इसकी मदद हमने ले ली। अब ए सी निकालना है और ये दिया हुआ, तो ठीक है, फिर से मदद ले लेते हैं। ए बी दिया हुआ है ना, और क्या निकालना है? ए सी। तो ए बी बटा ए सी, यानी कि ये क्या है? ए बी है क्या? लंब, और ये है आधार, कर्ण, सॉरी, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता क्या है? लंब बटा कर्ण साइन होता है। साइन 30 डिग्री दिया हुआ है। अब ए बी है हमारे पास 5, ए सी हमें निकालना है, और इसका मान होता है 1/2। क्रॉस कर दीजिए, तो कितना आ गया बच्चों? ए सी बराबर आ गया 5 × 2, तो ए सी बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है। स्क्रीन पे है आपके, देख लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगर आपका ये हो जाए तो। चलिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सभी त्रिभुज के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। ये हमें चित्र दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो चलिए हम त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले रफली बना लिया मैंने, ए
बी सी और ये 45 लिखा है, यहाँ x है √2x है। स्टार्ट करें सारे, क्या क्या निकालना है। साइन 45 लिखा है ना, कॉस 45, टेन 45, ठीक है। और क्या निकालना है बच्चों, कॉट 45, फिर सेक 45 और कॉसेक 45 डिग्री। ये 6 निकालने हमें। साइन 45 होता है क्या है, लंब बटा कर्ण। अब बताइए लंब क्या है, लंब है x और कर्ण है √2x। तो इससे ये कट गया, एक आया ऊपर, 1/√2। तो ये यही था ना साइन 45। अगर हम टेबल देखें तो उससे भी हमें समझ में आ रहा है, हमारा आंसर ठीक है। ये होता है आधार बटा कर्ण। आधार है x और कर्ण है √2x। काट दीजिए इसे, एक आ गया, 1/√2। समझ में आ रहा है। टेन क्या था, लंब बटा आधार। और लंब क्या है बच्चों, x और आधार भी x है, इससे कट गया, एक आ गया। कॉट इसका उल्टा होता है, उल्टा कर दो तो इसका उल्टा तो एक ही आ जाएगा। और सेक कॉस का उल्टा है, तो ये हो जाएगा √2/1 यानी कि 2√2, ठीक है। और अगला क्या है बच्चों, साइन। साइन का उल्टा कॉसेक है, तो साइन कितना आया था, 1/√2 आया था, तो ये हो जाएगा √2/1 यानी कि √2। तो इस तरह से हमारे ये आंसर आ गए। और हम ये चेक भी कर सकते हैं अपने टेबल से। देखिए 45 डिग्री पे साइन कॉस बराबर थे, टेन और कॉट बराबर थे, सेक और कॉसेक बराबर थे। तो कितनी अच्छी प्यारी सी वर्कशीट है और आपको होप सब समझ में आ गया होगा। और आपको टेबल बनानी भी हमने सिखा दी है, होप आपको समझ में आ गया होगा। और कमेंट में आप बताइएगा कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है। अगर आपने वर्कशीट देखी होगी तो आपको पता होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ साथ।